अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्न्स, इस हवाले से आपने काफ़ी आपको आइडिया होगा, लेकिन मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ। अभी ये जॉब्स अनाउंस नहीं हुई, होपफुली ये संडे या नेक्स्ट वीक तक ये अनाउंस हो जाएंगी। ये है क्या, इसको समझ लें। बहुत से लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है, तो मैं आपको एक सही पिक्चर, क्लियर पिक्चर आपके सामने रख देता हूँ। इस प्रोग्राम के तहत ये 2021 में ये जो ऐड आई थी उस हवाले से है, उसके मुताबिक है। अब कुछ रद्द-बदल हो सकती हैं, लेकिन पर्पज़ यही है कि इस प्रोग्राम के तहत जो दही और दूर अफ्तादा स्कूल हैं, उनमें मेयार तालीम को बेहतर बनाने के लिए ये जो टीचर्स हैं उनको हायर किया जाएगा। इसके साथ-साथ इसका एक पर्पज़ ये है कि जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं या जो भी आप मेल फीमेल हैं एजुकेटेड, उनको एक एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिल जाएगा, और दूसरा उन कामयाब उम्मीदवारों को तजर्बा भी मिल जाएगा, उसको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जाते हैं गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, तो ये जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है ये आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको दिया जाएगा। दूसरा, अब इसमें क्या है कि जो असामियाँ हैं वो आपकी जो रिहायशी विलेज पंचायत हैं या नेबरहुड कौंसल है, उनमें ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब ये अभी ये ऐड आया नहीं है। जो अब 4 इसमें लेवल होंगे। एक तो प्राइमरी स्कूल का लेवल होगा, फिर एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, और इनके आगे इनकी अपैलेट अथॉरिटी लिखी हुई है कि कौन सा हायर सेकेंडरी स्कूल की जो अपैलेट अथॉरिटी है वो डीओ, एसईएस स्कूल एजुकेशन। इसी तरह जो प्राइमरी स्कूल की है वो एरिया एजुकेशन ऑफिसर है, जो भी कंसर्न एरिया एजुकेशन ऑफिसर होता है। अब जो इसमें बात लिखी है वो यही है कि किसी भी स्टेज पर अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके बोगस या फेक मालूम होंगे, तो जो भी स्टाइपेंड आपको दिया गया होगा तमाम रिफंड कर लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आप इसको इंटर्नशिप को क्लियर कर लेते हैं। जो अहम बात है वो ये है कि ये नो राइट, इसमें अगर आपको किसी ये कह रहा है कि ये रेगुलर हो जाएंगी, तो ये सिर्फ इंटर्न है, इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप जितना भी पीरियड होगा, इंटर्नशिप के बाद आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट की कोई गारंटी नहीं होगी, और ना ही उस पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा किसी भी कीमत पर। इसमें 2 कैजुअल लीव आपको पर मंथ मिलेंगी, लेकिन उसमें स्टाइपेंड शामिल नहीं होगा। ये 2021 में जो आई थी उस हवाले से जो टर्म एंड कंडीशन है वो बता रहा हूँ आपको। आपको वो भी बताऊँगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए होंगी, ताकि वो आप वक्त से पहले पूरी कर लें। जो स्टाइपेंड है वो अब थोड़ा रिवाइज हो गया है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल का है वो मैक्सिमम 45,000 का होगा, सेकेंडरी का शायद 30,000 होगा, उसी तरह एलिमेंट्री का 25 और 20 तक ये होगा, प्राइमरी का 18 से अबव होगा। वो अब जो होगा रिवाइज हो जाएगा। अब ये आप देख लें, ये चीज़ें मैं आपको बता दूं कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया है प्राइमरी लेवल के लिए, एक तो सेकेंडरी स्कूल अगर सर्टिफिकेट है आपका उसके 55 मार्क्स मिल जाएंगे, और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है उसके 15, या इंटर ग्रेजुएशन उसके 15 मार्क्स है। और इसी तरह जब इंटरव्यू होगा, मास्टर डिग्री के 10 मार्क्स होंगे। अगर आपने बीएस किया हुआ है किसी भी प्रोग्राम में आफ्टर इंटरमीडिएट, तो उसके 25 मार्क्स हैं। तो इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का 1 मार्क होगा। पेडागोगिकल जो स्किल होती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारा चीज़ें पेडागोगी में शामिल होती हैं। और सब्जेक्ट नॉलेज, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरव्यू होगा उसके 2 मार्क्स होंगे, टोटल 5 मार्क्स होंगे। इसी तरह ये टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे। अब आ जाएँ एट एलिमेंट्री, इसी का एलिमेंट्री है। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का भी ऐसे ही है। सेकेंडरी के स्कूल के जो मार्क्स होंगे 15, हायर सेकेंडरी के 15 मार्क्स होंगे। ये एकेडमिक मार्क्स हैं, इसकी बेस पर फिर इंटरव्यू होगा, और टोटल मार्क्स आपको इस बेस पे आपका मेरिट बनेगा। क्वालिफिकेशन आपकी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के लिए बैचलर रिक्वायर्ड है, मास्टर वो आपका एज होगा। एलिमेंट्री के लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, बैचलर है वो इसका एज होगा। प्राइमरी के लिए मेट्रिकुलेशन, अगर इंटर है तो वो इसका एज होगा। अब एक चीज़ जो ये एक लाइन पढ़ लें, जो रेजिडेंट होंगे नियरहुड और विलेज पंचायत कौंसिल के, उन स्कूलों के नज़दीक जहाँ पे वो वैकेंसीज आई में से वही एलिजिबल होंगे उस स्कूल टीचर इंटर्न्स के लिए। और जो स्कूल काउंसिल गवर्नमेंट कमेटी है वो वेरीफाई करेगी आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि आप
कहीं से भी अप्लाई कर लें। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, और इसके बाद मैं आपको वो बता दूं, ये है फार्म, ये देखें ये फार्म होगा, ये इसका फार्म है। और ये देखें, अब ये जो नेम ऑफ द अप्लाइड, वो वही ST आएगा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, नेम और मरकज़, ये वो चीज़ें होंगी जो आपके इसमें जो लिस्ट इशू की जाएगी उसमें ये लिखा होगा मरकज़, कि कौन सा मरकज़ है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है कि डिस्ट्रिक्ट के आगे तमाम डिस्ट्रिक्ट होंगे, उनकी स्कूलों की लिस्ट होगी, तहसील लिखा होगा, स्कूल नेम लिखा होगा, EMIS नंबर लिखा होगा, और आगे लिखा होगा नंबर एंड नेम ऑफ द विलेज, पंचायत। तो वो आपने जो मरकज़ है वो आपको वहीं से इस लिस्ट से मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो नेम ऑफ स्कूल वो भी उस लिस्ट में लिखा हुआ है, वो लिखना है। और EMIS कोड जो आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी इसी ऐड में, जब आप अप्लाई करेंगे पोर्टल में, उसमें वो ऐड दी जाएगी। फिर आपने जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो फिल कर लेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, इसमें से आपने किसी एक पर टिक करना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं। CNSE कॉपी है वो लगा सकते हैं, डोमिसाइल कॉपी वो लगा सकते हैं, और सर्टिफिकेट डिग्री है तो वो लगा सकते हैं। अगर कोई मैरिड हैं तो वो हस्बैंड का CNSE लगा सकती हैं, या निकाहनामा। तो जो रेलिवेंट है सिर्फ वो आपने टिक कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन, और ये आपने, तो ये था पूरा डिटेल। इस हवाले से जो भी न्यू आपके टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो जब भी अपलोड होंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। और पोर्टल का लिखा हुआ है कि ऑनलाइन अप्लाई होगा पोर्टल पे, अगर ऐसे होता है तो वो भी आपको बताऊंगा, अगर ऐसे होगा थ्रू डाक तो वो भी आपको बताऊंगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो प्रोवाइड करनी थी कि लैब पर्पज़ क्या है, और सिर्फ इंटर्नशिप है, कोई परमानेंट पोस्ट या रेगुलर इसको नहीं किया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स आप तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।